अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आजकल CCD के मुकाबले जो हैं वो ज़बान ज़द आम है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान तकरीबन 816 के करीब पुलिस मुकाबले किए गए, जिसमें 480 मुल्ज़िमान जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए, उन्हें पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया और तकरीबन कुछ 350 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता 4 माह से जो पुलिस मुकाबले हैं उनकी तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और मावराए अदालत कत्ल का अगर बात की जाए तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई कसूर या गुनाह नहीं होता और इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और तकरीबन रोज़ाना हाई कोर्ट्स में, अदालतों में 50 के केसेस जो हैं वो इस तरह के इंदराज हो रहे हैं, जिसमें CCD पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जाली पुलिस मुकाबले कर रही है और जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मार रही है। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, इससे पहले भी हमने बात की थी। ये खातून है, इनका बेटा जो है उसे गिरफ़्तार किया गया, बल्कि ये बताया गया है कि उसने ख़ुद सरेंडर किया था। उसके बाद 1 माह उसे गायब रखा गया, फिर मामला अदालत में पहुंचाया। आज ये हाई कोर्ट आई हैं, इनसे पूछते हैं कि ये मामला है क्या कुछ ज़ाती दुश्मनी थी, पुलिस जो है उसका किरदार क्या है, CCD वाले क्या कहते हैं, तो सारा इनकी ज़बानी सुनते हैं। माँ जी, आप अपना बताइएगा, आप कहाँ से हैं, आपका बेटा कब गिरफ़्तार हुआ, क्या ये सारी कहानी है क्या? मैं शकरगढ़ की रहने वाली खातून हूँ और मेरा बेटा यानी कि गलत फंसाया गया है। बेटे का आपका नाम क्या है पूरा? मेरे बेटे का जाहिद हुसैन जी, वालिद मोहम्मद हुसैन। ठीक, तो इसके ऊपर कितने मुकदमात रजिस्टर्ड थे, ये कितनी मरतबा गिरफ़्तार हुआ, क्या इल्ज़ाम क्या था? मेरा बेटा एक ही दफ़ा गिरफ़्तार हुआ था 324 में जी, 324 केस में। हाँ, वो भी एक लड़का शादा लोहार नाम का था, तो वो एक डॉन और ग्रुप था। तो मेरा बच्चा स्टडी कर रहा था जी, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था वो। तो वो कॉलेज से आया तो उसे उठा के ले गए हैं, दरवाजे से उठा के ले गए हैं कि मुझे घर छोड़ाओ। बाइक पे लेके गए हैं और जाके उसे मारा, पीटा है और उसे पैसे मांगे हैं, उसका मोबाइल तोड़ा है कि अपने घर से हमें पैसे। ये कब का वाक़या है? ये तकरीबन कोई 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले उसमें वो गिरफ़्तार हुआ। जी जी, वो मैं बताती हूँ ना। ठीक, कि जब वो उस लड़के ने इसे तंग किया तो इसने पैसे नहीं दिए, हमने पैसे नहीं दिए उसे, पैसे नहीं दिए तो हमारे घर में फायरिंग करना शुरू हो गया। वो फायरिंग करना शुरू हो गया, 1 महीने में 4 दफ़ा उसने फायरिंग की है। और लेकिन मैं थानों में जाती रही हैं, थानों में, लेकिन मुझे शायद औरत समय के मेरी किसी ने नहीं सुनी। DPO के पास भी मैं गई हूँ, RPO के पास भी मैं गई, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। पीछे हट गई। अपने बच्चे को मैंने बाहर भेज दिया, दुबई में भेज दिया, उसकी तालीम तोहफे लगा के भेज दिया। हफ्ते के बाद हमारे घर में फिर फायरिंग होगी। तो बच्चे को मैसेज किया है कि आप तो डर के चले गए हैं, लेकिन आपकी फैमिली कहाँ जाएगी? हमने इसको भी नहीं रहने देना। बच्चा जज्बात में आके वापस आ गया और आके उसके साथ उसने झगड़ा किया, उसकी टांग में फायर लगा। तो इस पे आपके बच्चे या मेरे बच्चे ने? अच्छा, आपके बच्चे ने फायर किया है। हाँ, जिनके किया तो दोनों के झगड़ा जो है दोनों का घर के मामले का। ज़ाहिर ये तो तंग की जंग थी जी, हम मानते हैं कि जी हम तंग की जंग थी हमारी, ये गैरत की थी। गैरत से उसने जंग की है ये कि बच्चे को उससे उसकी टांग पे लग गया फायर और 324 का पर्चा हो गया। बच्चा अंदर कंडीशनर हो गया, चला गया अंदर, अपनी सजा भुगत के बाहर आ गया। यानी उसने मुकम्मल सजा पूरी की। कितनी सजा हुई थी उसे? 7 साल हुई थी, 3.5 साल करके आया था वो घर जी, अपनी सजा भुगत के आया था वो। उसके बाद हम उसकी शादी कर दी, हंसी खुशी अपने घर हम रह रहे थे। कोई हमारा मामला था ये नईम लड़का जो कत्ल हुआ ना, इसका हमारे साथ कोई लगना या ना कोई हमारा ये गवाह हमारे केस में, ना हमारा इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा, ना हमारा कोई पर्चा है दिन तक इस पे, ना इसका हमारे पे, वो देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये जब ये 324 में बच्चा तारीख पे आता था ना, तो एक जकी नाम का लड़का इन्हीं के गांव का था, वो भी अंदर था 302 में। वो गाड़ी में आते आते ना वो इनके साथ झगड़ गया, मेरे बेटे के साथ झगड़ा, और इनका काफ़ी झगड़ा हुआ। तो उसके बाद उसने सुप्रिटेंडेंट ये वो उनके यानी कि वो सियासी बंदा था, ठीक है, उसने इसका ना तबादला सियालकोट करवा दिया, नारवाल से। किसका? जेल में। अच्छा। मेरे बेटे का। अच्छा।
उधर करवा दिया, तो ठीक उधर से आता रहा वो। बाद में ये इसका ट्रायल हुआ, वो सजा भुगत के घर आ गए। अब ये उसी बिना पे मेरे बच्चे को इस केस में फंसाया गया है उस जकी ने, वही जकी मरवाने वाला उस बंदे को। अच्छा, अब ये मामला सीसीडी के पास कैसे पहुंचा? जब आप बता रही हैं कि आपके बच्चे को एक सज़ा हुई, उसने अपनी सज़ा पूरी की, जी जी, और उसके बाद उसने दोबारा कोई जुर्म नहीं किया बिल्कुल। तो फिर ये सीसीडी के पास मामला कैसे गया? वही ये जो गलत केस मेरे बच्चे पे डाला ना 302 का झूठा डाला गया ना, तो मेरा बच्चा खुद अरेस्ट हुआ। अपनी गिरफ्तारी दे दी अपनी सफाई पेश करने के लिए। वो पेश हो गया कि मैं तो गुनाहगार ही नहीं हूँ, ठीक है, बेगुनाह हूँ, तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो पेश हो गया। पेश हो गया तो उसके बाद इन्होंने 1 महीना हमारा बच्चा गायब रखा। ठीक, गायब रखा। सिटी को हमने दी है, सिटी थाने को, और सिटी वाले से सदर वाला ले गया। सदर वाला पता नहीं कहाँ रखता रहा उसे, हमें नहीं मिलने दिया। ना खाना, ना कपड़े, ना जूती, ना कुछ, ना मिलना, ना जुलना, कुछ भी। एक दिन की इनके भूखे है मिलने, उन्होंने कहा कि इधर नहीं है। तो रात के 10 बजे फिर इन्होंने कॉल की है कि आके मिल लो। मुलाकात भी करवाई है। बच्चा नूरकोट थाने में था। मुलाकात करवाई है, करवा के तो ये वापस आए हैं। वापस आए थे, इनको अरेस्ट कर लिया। ठीक, किनको? आप? मेरे भाई को और मेरे मियाँ को। क्यों? इन्होंने पता नहीं क्यों किया। उसको भी बंद कर लिया क्योंकि उसका कोई मामला नहीं था इस केस में। ठीक, ये तो मिलने बुलाए फोन करके, तो इनको भी बंद कर लिया। इनको बंद करके तो फिर भी हमें नहीं बताते थे कि कहाँ हैं। इनको भी नहीं हमें मिलने दिया। ठीक, दोनों को, ना कपड़े ना खाना। ठीक, तो उसके बाद इनसे 20 लाख रुपया मांगते थे। कौन मांगते थे? ये सदर थाने वाला। सदर थाने? ये थाने वाले थे या सीसीडी वाले? नहीं नहीं, तब सीसीडी नहीं था। ठीक जी, थाने वाले 20 लाख रुपया मांगते थे कि दे दो तो चले जाओ। तो हम कहते थे कि इनका तो हमने 5,000 रुपया भी नहीं आपको देना, इनको रख लें। हमने नहीं, फिर भी हमने 1.5 लाख रुपया दिया और उनको छुड़वाया। ठीक, उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं इन्होंने बताया कि कहाँ है कि कहाँ नहीं है। फिर हमने ये हमें जब ये मिले हैं ना नूरकोट में, हमें कन्फर्म हुआ कि ये नूरकोट ही है। इतना हमें पता चला कि हमने फिर बेल्ट डाल दिया इन पे। बेल्ट डाला और बच्चा बरामद किया, तो बगैर गिरफ्तारी के बच्चा बरामद करके, तो उसके बाद फिर इन्होंने गिरफ्तारी डाल दी है और बच्चे का रिमांड लिया तो जेल भेज दिया। लेकिन इन्होंने सुलह की है हमारे साथ कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। फिर भी हमारे बच्चे पे वो जो डकैती केस डालना चाहते थे ना, वो डाला इन्होंने, और जोर से डाला, वो दबाव से डाला। वो ये हमारे बंदों को अंदर बंद करके नजायज दूसरों को भी और बच्चे को भी वो गलत डाला। लेकिन आज तक मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक जी, बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। अब भी वो जो जक्की नाम का लड़का है ना, तो उसका भी उसने अब ये कर के इधर तो बच्चे का फिर सियालकोट तबादला करवा दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आज आप हाई कोर्ट आई हैं, हाई कोर्ट में आपने दरख्वास्त दायर की है, तो आप क्या कहना चाहती हैं चीफ जस्टिस से, वज़ीर आला पंजाब से, इस वक्त जो मुकाबले हो रहे हैं, आप इस बात की गारंटी देती हैं कि आपका बच्चा बेगुनाह है? जी इंशाल्लाह मैं हल्फ देती हूँ। ठीक जी, अगर साबित हो जाए कि वो बेगुनाह नहीं है तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी है। नहीं ना, देखें, अगर तो आप हल्फ दे रही हैं कि वो मुलविस नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो ठीक, अगर वो मुलविस हो तो फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके कितने बच्चे हैं आपके बेटे के? एक बेटी है। एक बेटी है, कितने साल की है? वो भी 8 माह की है। 8 माह की बेटी है जी। ठीक, तो आप ये कह रही हैं कि सीसीडी के बारे में कह रही हूँ। अब बच्चा मेरा सियालकोट से लाया गया है अपना कचहरी में, कोर्ट में लाया गया, और वो भी कि जब बच्चा मैंने पेश किया था ना कि 2024 को 7वां महीना 22 तारीख को, और ये जो इनका ये किया ना इन्होंने जिस केस में लाए हैं वो अगस्त 2024 13 तारीख को वो बुक हुआ है। तो बच्चे के अंदर होने के बाद का वो। तो अब क्या सूरत हाल है कि आपका बेटा जो है वो? मेरा बेटा जो है ना वो अब इन्होंने लेके आए हैं और उस पर वो लिया, उन्होंने रिमांड लिया 3 दिन का, और उसके बाद बच्चा गायब है। तो पुलिस मुकाबला या कोई इस तरह की चीज़ जो रिपोर्ट बताई गई है? बताई गई है जी, बिल्कुल बताई गई है, गलत बताई गई है हमें वो जी। इन्होंने को फेक, जो फेक है ना, फेक मुकाबला हुआ है, फेक मुकाबला इन्होंने वो किया है कि हमने रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे तो ये फरार हो गए हैं,
तो हमारा बंदा जख्मी हो गया। तो अब क्या कहती हैं आप चीफ जस्टिस से क्या कहती हैं, आप वज़ीर आला से क्या कहती हैं कि वो मैं आपको चीफ इंसाफ जस्टिस से और वज़ीर आला से गुजारिश करती हूँ कि मुझे अगर मेरे बच्चे की तफ्तीश कोई करना चाहता है, हाँ लेकिन मुझे कोई ऐसा ऑफिसर हो कि जो मुखलस हो, हाँ जो इंसाफ पसंद हो, जो हर किसी के बच्चे की जान को जान समझता है, हर बच्चे का बच्चा समझता है, ठीक है, वो ऐसा ऑफिसर हो। मैं ये नहीं कहती कि उसकी तफ्तीश ना हो, उसकी तफ्तीश करें अफसर, लेकिन वो करे कि जो इंसाफ पसंद हो। कि हमें इंसाफ चाहिए जी। नाज़रीन हमारे गलत हो रहा है साथ कि मेरा बच्चा इस वक्त बहुत ख़तरे में है, हमें गलत रिपोर्टें मिल रही हैं उसकी, लेकिन आज मैं हाई कोर्ट में जलील हो रही हूँ, कल मैं कहीं हो रही हूँ, अगले दिन मैं कहीं हो रही हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मज़ीद इसके आगे मैं नहीं भाग सकती। नाज़रीन CCD के हवाले से हमने बताया कि किस तरह मुकाबले हो रहे हैं और जो लोग हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, और माँ जी का भी यही कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है, और वज़ीर आला चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी भी ऐसे इंसाफ पसंद ऑफिसर से जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और जो वो इन्वेस्टिगेशन होगी वो उसको मानने के लिए तैयार हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।